ईरान का नाकाबंदी के खात्मे और तेल की बरामदात पर पाबंदियां उठाने का मुतालबा, ईरानी तजावीज़ में मुंजमद असासों की बहाली और लबनान में जंगबंदी की शिक भी शामिल। आबना हुर्मस पर ईरानी इंतजाम को तस्लीम करना भी मुतालबात का हिस्सा। ईरानी मीडिया मुसविदे की तफसीलात सामने ले आया। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी जवाब का मुसविदा पाकिस्तान के जरिए अमरीका को पहुंचाया गया। ईरान आर्जी तौर पर यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर आमादा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, लेकर तेहरान ने यूरेनियम अफजूदगी 20 साल तक रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। फरीकैन में इख्तलाफात अब भी बरकरार हैं। ईरान ने पाबंदियां उठाने के बदले आबना हुर्मस खोलने की तजवीज़ दी है। अमेरिका के साथ कोई भी मुमकिना मुआहदा बड़ी ताकतों की जमानतों के साथ होना चाहिए। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुल रज़ा रहमानी फजली ने वाज़ेह कर दिया है। बयान में ईरानी सफ़ीर ने कहा कि चीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिना मुआहदे का ज़ामिन हो सकता है। चीन और रूस दो बड़ी और बाअसर ताकतें हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना मुआहदे पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भी बात होनी चाहिए। नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार 800 पॉइंट्स की गिरावट से शुरू हुआ है। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1500 पॉइंट्स की मंदी भी हुई है। स्टॉक मार्केट में 1,70,000 पॉइंट्स की हद गिरकर बहाल हुई है। 100 इंडेक्स की 623 पॉइंट्स गिरकर 1,70,492 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी है। तो नए कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान देखने में आ रहा है। स्टॉक मार्केट में कारोबार 800 पॉइंट्स की गिरावट से शुरू हुआ। ऑनलाइन बैंक फ्रॉड केस में बड़ी पेशरफ, वफाकी आईनी अदालत ने निजी बैंक की अपील खारिज करते हुए शहरी की रकम वापस करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर होते हैं और बैंकों का फर्ज है कि वो अपने निज़ाम को महफूज और मजबूत बनाएं। लिया के रिहायशी के अकाउंट से 2022 में 15,34,000 रुपए निकाले गए थे। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने बताया कि उन्हें भी फ्रॉडियों की कॉल मौसूल हो चुकी है। गवादर की बंदरगाह पर एक और बैनुल-अक़वामी कार्गो जहाज़ की कामयाब बर्थिंग। बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर जुनैद अनवार चौधरी ने बताया है कि 20,000 से ज़्यादा कार्गो आइटम्स के साथ जहाज़ गवादर पहुँच गया है। अबूधाबी और कुवैत के लिए सामान गवादर में उतारा जाएगा। जुनैद अनवार चौधरी का कहना था कि आलमी शिपिंग कंपनीज का गवादर पर एतमाद बढ़ने लगा है। गवादर पोर्ट इलाकाई तिजारत का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर ने गवादर बंदरगाह के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया है, जिसके तहत आलमी ट्रांजिट ट्रैफिक बढ़ाने के लिए गवादर पोर्ट पर टैरिफ में नुमाया कमी कर दी गई है। कंटेनर बरदार जहाज़ों की बर्थिंग फ़ीस 25% कम कर दी गई है। इंटरनेशनल ट्रांसशिपिंग कंटेनर्स पर पोर्ट चार्जेस 40%, जबकि ट्रांजिट कंटेनर्स कार्गो पर पोर्ट चार्जेस भी 31% तक कम कर दिए गए हैं। जर्नल कार्गो के लिए 5 दिन के बजाय 1 माह की मुफ्त स्टोरेज सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। 24 घंटे गुजर गए, कोयटा में मलकपॉज सिस्टम कस्टम वेयर हाउस में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। 37 अफराद झुलस कर जख्मी हुए। जख्मियों को कोयटा और मस्तूम के अस्पतालों के बर्न यूनिट्स मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए रात भर कार्रवाइयां जारी रहीं। शोलों पर 80% काबू पा लिया गया है। वेयर हाउस में आतिशगीर मवाद मौजूद होने की वजह से आग ने शिद्दत इख्तियार की। वाक़े के बाइस कराची कोयटा कौमी शाहराह को भी हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 9 मई केस में सज़ा याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को तबीयत ख़राब होने पर कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक सनम जावेद के अल्ट्रासाउंड किए जा रहे हैं। उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। कराची में गैस की किल्लत ने संगीन बहरान की सूरत इख्तियार कर ली। अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं कि गैस आती नहीं, महंगी LPG खरीदने पर मजबूर हैं। कई इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक भी गैस फराहम नहीं की जाती। लाइन्स एरिया के मकीनों का अहवाल बता रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान बदस्तूर मौजूद है और बहुत से इलाकों में शेड्यूल औकात में भी गैस नहीं आती। ऐसे में लाइन्स एरिया के शहरी किस तरह गुजारा कर रहे हैं, ये हम मालूम करेंगे उन्हीं की ज़बानी। 12 से 15,000 हमारा खर्चा है महीने का, क्योंकि आपको पता है गैस कितनी महंगी हो गई है। गैस तो बिल्कुल नहीं आती। 12-15 हज़ार रुपये की गैस हमें पड़ती है। शेड्यूल के मुताबिक भी नहीं आ रही। एक टाइम आती है, वो भी 1 घंटा। उससे क्या होगा?
सिलेंडर ले रहे हैं हम लोग, बाहर से परचेज कर रहे हैं, उनको कैसे गैस मैसर है। मेहमानदारी सब खत्म हो गया है, बेटी दामाद घर पे आना बंद हो गया है, मेरे बहन भाई आने बंद हो गए हैं। लास्ट बात है, मेहमानदारी खत्म हो गई है। सिलेंडर भरवाओ तो इतना खर्चा आ जाता है, अब बच्चों के खर्चे पूरे करें या सिलेंडर के पूरे करें। सिलेंडर भरवाना पड़ता है, गरीब बंदा जिसकी आमदनी ही इतनी कम है, वो बिजली का बिल भरेगा या वो सिलेंडर हर टाइम भरता रहेगा, क्या करेगा। हमारी तरफ बिल्कुल भी गैस नहीं आ रही, रोज़ाना हम लोग सिलेंडर भरवा रहे हैं और महंगाई इतनी हो गई है कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिलेंडर भरवा नहीं सकते। शेड्यूल के मुताबिक भी गैस नहीं मिलती और सार्फिन को गैस की ज़रूरत पूरी करने के लिए महंगी गैस ख़रीदनी पड़ती है, जो उनकी जेब पर भारी है। कहते हैं कैसे गुजारा करें, अब तो मेहमानदारी भी मुश्किल हो गई है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वफाकी आइनी अदालत का बड़ा फैसला वाज़े कर दिया कि दूसरी शादी की बुनियाद पर माँ से बच्चा वापस नहीं लिया जा सकता। 9 साल के बच्चे की हवालगी केस में अदालत ने करार दिया है कि सिर्फ दूसरी शादी को जवाज़ बनाकर बच्चे की हवालगी कैसे कर दें। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए हैं कि इस केस में माँ के खिलाफ FIR भी कटवाई गई, बुग़्ज़ और इनाद रवा रखा गया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि माँ ने बच्चे को बाप से मिलने वाला हिस्सा भी फ़रोख्त कर दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा है कि गार्डियन कोर्ट से इजाज़त लेकर ही माँ ने हिस्सा बेचा होगा। अदालत ने बच्चे की हवालगी दादी या फूफी को देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। वालिद की वफ़ात के बाद बच्चे को उसकी वालदा के हवाले कर दिया गया था। मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, कलमा चौक, लिबर्टी की तरफ बारिश हो रही है। वेलरिंग एंड्रयूज लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। वेलरिंग, कैसा मौसम है, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो इस वक्त शहर का मौसम बहुत ही खुशगवार है। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में देखा जा रहा है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी जेल रोड, गड़ी शो स्टेशन और इसके साथ साथ गुलबर्ग के इतराफ में भी बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। शहरी जो गर्मी से सताए हुए थे, परेशान थे, लेकिन आज वो इतने हसीन मौसम से काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुश नज़र आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि आज से कल तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है और उसके साथ साथ तेज बारिश भी हो सकती है। और दर्जा हरारत में भी जो है वो नुमाया जो है वो कमी देखी जाएगी। मौसम खुश रहेगा और शहरी जो है वो इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज़ हो सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वेलरिंग, आपने हमें अपडेट किया। तो लाहौर का मौसम तो शफक बहुत हसीन है, यहाँ पर बारिश भी हो रही है, लेकिन कराची में शदीद गर्मी है। शहर कायद में गर्मी का राज बरकरार है। शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। 13 मई से शहर में हीट वेव की सूरत हाल फिर से पैदा हो सकती है। मज़ीद बताएंगी हमारी नुमाइंदा फरवा अली। आज शहर का मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि मौसम सारा दिन गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जुनूब मगरिब की जानिब से 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वक्फे से हवाएँ चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन नमी का तनासुब 70% से ज़ायद है, जिसके बाद जो गर्मी का एहसास है वो 2 से 3 डिग्री ज़्यादा हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है कि 13 मई के बाद से मौसम शदीद गर्म हो सकता है। हीट वेव की जो कंडीशन है वो शहर कायद में हो सकती है, इसलिए। और कराची में पुलिस ने ईद से कबल मार्केट में जाली करेंसी फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी है। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5000 रुपये का जाली नोट 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था। तफसील बताएंगे नुमाइंदा समा काजी हसन। जी, ये अल-फलाह पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी नोट फैलाने वाले एक 3 रुकनी गिरोह को गिरफ़्तार किया है। और पुलिस का ये कहना है कि ये गिरोह जो है, इनका ये प्लान था कि ईद कुर्बा से पहले ये जाली करेंसी शहर में फैलाई जाए और मुल्ज़िमान से तकरीबन लाखों रुपए की जाली करेंसी बरामद की है। और ये मुल्ज़िमान जो है, पुलिस का कहना है कि 5000 का नोट इतनी महारत से बनाते थे कि उसको पकड़ना नहायत मुश्किल था। और ये 5000 का नोट वो 1000 रुपये में फ़रोख्त करते थे, यानी ये 30,000 में तकरीबन 1 लाख रुपए के नोट जो है वो फ़रोख्त भी कर चुके थे। मुल्ज़िमान की निशानदी पे कई जगह छापे भी मारे जा रहे हैं और तफ्तीश की जा रही है कि मुल्ज़िमान ने मज़ीद कहाँ कहाँ ये जाली
नोट फैलाएं ताकि उनका सद्भाव किया जा सके। जी आपको बड़ी खबर दें कि ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान पेशा वराना तरीक़े में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने प्रेस ब्रीफिंग में वाज़ेह किया है कि खित्ते के मफादात को सामने रखकर अमरीकी तजावीज़ का जवाब दिया। बोले चीन को भी बता दिया है कि अमरीकी इक़दामात से बेचैनी और अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। अमरीकी सदर बुध को चीन के दौरे पर बीजिंग पहुँच रहे हैं।